हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर एक बार फिर से आ गई हूँ आपके बीच आपको 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स देने के लिए। तो सबसे पहला जो अपडेट है जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आए हो वो है हमारा कोर्ट केस। कल से मुझे न जाने कितने लोगों ने कमेंट्स किया है, कितने लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि कोर्ट केस में क्या हुआ, हमें बता दीजिए। आई वॉज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्ट केस में चल क्या रहा है ना। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ों पे आज बात करते हैं। तो कोर्ट केस के बारे में मैं बताऊं कि जो हमारा जो केस है वो अभी एडमिशन स्टेज में है। ये भी मैं बताऊंगी कि एडमिशन स्टेज क्या होता है और यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको, काफ़ी लोग हैं जो ये र्यूमर फैला रहे हैं ना कि हमारा जो केस है वो रिजेक्ट हो गया, ये लोग तो पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे पता है कि काफ़ी आप लोग एंग्जाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे झूठी बातें हो रही हैं। बिल्कुल हमारा जो केस है उसकी फ़र्स्ट हियरिंग हुई है और अभी एडमिशन स्टेज में। अब मैं बताती हूँ कि एडमिशन स्टेज क्या होता है। पहली बात तो ये कि एडमिशन स्टेज जो है ना वो ट्रायल कोर्ट्स में आपको नहीं देखने को मिलता है। ये आपको मिलेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये होता क्या है, जब एक पिटिशनर जो है वो अपना केस लेकर जब कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये जो केस है इसको हम एडमिट करेंगे कि नहीं फाइनल हियरिंग के लिए, इसमें हियरिंग होगी कि नहीं होगी। जब ये हियरिंग होती है ना तो इसमें जो विरोधी है वो आता है और फिर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। वो चेकअप करके बोलेगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, आप ये दवाइयाँ ले लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेकअप करे फिर आपको बोले कि नहीं नहीं आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही ये स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे एफिडेविट्स का काम होता है, बाकी काफ़ी प्रोसीजरल ये वर्क है और इसमें एविडेंसेस देखे जाते हैं, देखा जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं इस केस में, ठीक है। फिर विरोधी पक्ष जो है उनको बुलाया जाता है और फिर आर्ग्यूमेंट्स होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर हियरिंग होती है और यही होता है एडमिशन स्टेज, ठीक है। तो अभी यहीं पे है हमारा केस जो है वो यहीं पे है। एडमिशन स्टेज जब एडमिट हो जाएगा एक बार, तो फिर हमारी जो हियरिंग है वो डेट्स हमें मिल जाएंगी और फिर जितने भी पटिशनर्स हैं उनको भी जाना पड़ेगा हियरिंग में और उधर आयोग के पास भी जाएगा लेटर। अब आप समझ रहे हो कि एडमिशन स्टेज क्या होता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है ना कि एक पत्र जो कहते हैं स्पष्ट तौर पे आयोग ने हमें दे दिया हो कि हाँ नोटिस दे दिया कि एडमिट कार्ड अभी 25 को निकाल देंगे, या आएगा भी तो 25 के बाद ही आएगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ श्योरिटी, आयोग तो अभी चुप है ना, उसने तो कोई श्योरिटी दी ही नहीं है। तो आप क्यों एंग्जाइटी में, क्यों घबराहट में हो, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। थोड़ा न्याय व्यवस्था पे भी थोड़ा आप विश्वास रखिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। मुझे लगता है कि वीकेंड तक, फ्राइडे सैटरडे तक कुछ ना कुछ कोर्ट की तरफ से आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब तक पेशेंस बना के रखना है। हम लोग में से कई ऐसे लोग हैं ना जो पेटिशनर्स के ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सोचो कि वही वो लोग हैं जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उन लोगों ने हम सब के लिए इतना सब कुछ किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इतना हार्श मत होइए, इतना भी उन लोगों को मत सुनाइए, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो बात यही है कि ये जो र्यूमर है ना कि केस जो है हमारा वो रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारा केस जो है वो एडमिशन स्टेज पे है। बाकी हाँ, लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि पिटिशनर्स का नाम क्यों नहीं बता रहे हो, है ना, कि उनका क्यों आपने कॉन्फिडेंशियल रखा है नाम। तो देखिए, हमें नहीं पता कि कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारे साथ है, ठीक है। तो उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी जान पे अगर कुछ बन जाए तो फिर गलत है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 से 3 दिनों का टाइम दीजिए, उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें बाहर आएंगी तो आ जाएंगी, तो बस पेशेंस रखने वाली बात है। बाकी वही 2-4 चीज़ें हैं
जैसे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, तो मैं कई बार कह चुकी हूँ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मुझे जितना लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होना होता तो एक कोई ना कोई आपको स्पष्ट तौर पे ना एक नोटिस मिल जाता है इसका। आयोग कोई ना कोई नोटिस, अभी एग्ज़ाम में 20 दिन बचा है, अभी आयोग कोई ना कोई नोटिस तो ज़रूर रिलीज़ कर देती कि हम इतने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम लेंगे, और या फिर इतने सेट्स रहेंगे, पेपर्स के इतने सेट्स रहेंगे, या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, या फिर 13 दिसंबर को ही पेपर होगा। आप देखिए कि वो हमेशा ये बात कह रहे हैं कि ये संभावित डेट है। हर जगह आपको संभावित वर्ड अभी वो यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आयोग भी समझ रही है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अभी जो है वो नहीं उठाना चाहिए। और 70th बीपीएससी में तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि वो यूपी में भी देख चुके हैं कि छात्र विद्रोह कर रहे हैं, और अभी उनको बिहार का भी पता है कि हम भी अभी प्रोटेस्ट करने के मूड में तो आ रहे हैं धीरे धीरे आयोग की चुप्पी को देखकर। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और अभी भी, क्योंकि ये लोग, इन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है कि 13 दिसंबर को ही पेपर होगा। अभी एडमिट कार्ड को लेकर भी कोई इन्होंने नोटिस रिलीज़ नहीं किया है। अभी जो है इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी कुछ नहीं बोला है ना। और एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन बचा है, 20 डेज़। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मुझे लगता है 3 से 4 दिनों में आयोग की तरफ से भी कोई ना कोई स्पष्टीकरण आएगा, कोई ना कोई पत्र आएगा। तो तब तक थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। इतना हार्श मत होइए उन लोगों के साथ जो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और हमारा जो आखिरी मुद्दा है आज का, वो है प्रोटेस्ट। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्रोटेस्ट कराना है कि नहीं कराना है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि अगर परिस्थितियाँ बनी कि प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट बिल्कुल होगा। मैं आप सभी के साथ हूँ, और मुझे लगता है कि हम सबको साथ मिलकर ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी 2-3 दिन रुक जाते हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो प्रोटेस्ट होगा, और बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा। छात्र शक्ति का प्रदर्शन आयोग भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। फिर तो एग्जाम्पल दिया जाएगा 70वीं बीपीएससी का भी कि ऐसा कुछ हुआ था। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, एंग्जाइटी सबकी बढ़ी हुई है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ जाकर, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उनके लिए हार्श बातें मत करिए, और चीज़ें धीरे धीरे खुद ही रिवील होंगी। कुछ दिनों का पेशेंस बना के रखिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिनों का, बाकी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि सब कुछ हमारे फेवर में हो, भगवान हमारा साथ दे। एंड अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और कुछ भी आपको कहना है फील फ्री टू स्पीक इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूँ आपका जवाब देने के लिए। आपको कुछ भी पूछना, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप बिल्कुल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।